हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच। और मैं पिछले 7 सालों से उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं जो सेल्स के बिजनेस में हैं, और खासकर डायरेक्ट सेलिंग के सेल्स में, यानी जो नेटवर्क मार्केटिंग को एंजॉय कर रहे हैं, उन लोगों को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं। और आज भी एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी बेहतरीन ट्रेनिंग आपसे मिस ना हो। तो चलते हैं, आपके लिए एक हम बेहतरीन स्लाइड शेयर करते हैं। और एक डायरी पेन लेकर जरूर बैठें, जिससे जो पॉइंट आपको अच्छा लगे तो आप उस पॉइंट को नोट कर सकें। चलिएगा, आपको स्लाइड शो हो रही होगी। आज दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग की जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होने वाली है, कि लोग 2 साल, 4 साल, 5 साल करने के बाद भी आखिर डायरेक्ट सेलिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। बहुत से लोग तो 90% तो 1 साल तक टिक जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। उसी के कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि वो आखिर डायरेक्ट सेलिंग में फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग उनको छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वो कहां पर गलतियां करते हैं। तो आइए आज जानते हैं ऐसे 10 कारण जिनकी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल होते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो एक एक पॉइंट को डायरी में लिख सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो लास्ट में आपको 5 से 7 मिनट मिलेगा, आप हर डाउट को क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ा कारण है फेल होने का, पहला कारण है, इस बिजनेस को आपको आज से ही प्रोफेशनल तरीके से बिल्ड करना है। हम लोग बहुत लाइटली लेके चलते हैं इस बिजनेस को। कोई डायरी नहीं, कोई आपकी लिस्ट बिल्डिंग नहीं है आपके पास, कोई आपके पास प्रेजेंटेशन प्लान नहीं है, ना है कोई प्रोडक्ट प्रोफाइल है आपके पास। आप मार्केट में जाके लोगों को बताना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आप बहुत लाइटली लेते हैं, इसलिए आप उतना ही लाइट तरीके से लोगों को बताते हैं। तो अगर बेहतरीन बिजनेस बिल्ड करना है, तो एक प्रोफेशनल तरीके से आपको बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, आपका एक ड्रेस कोड प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं होता, ना कोई शोरूम होता है, ना कोई बिल्डिंग है आपके पास, ना कोई एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आखिर क्या देख के लोग जुड़ेंगे? जो दोस्तों सबसे बड़ी दुकान होती है, आपका लुक होता है। आप किस तरह से तैयार होकर गए हैं डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाने। तो आपके अच्छे कपड़े होने चाहिए, साफ जूते मोजे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, विदाउट स्मेल। और एक आपके पास बैग होना चाहिए जिसमें पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। मतलब सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि आप डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशनल वर्कर हैं। हम लोग क्या करते हैं, लोअर में पहने चले जा रहे हैं प्लान दिखाने, और विदाउट एनी डॉक्यूमेंट हम मोबाइल में दिखा रहे हैं। हालांकि मोबाइल में चलो ठीक है, कुछ हद तक दिखाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों सभी चीजें नहीं कैप्चर कर सकते आप मोबाइल में, हर चीज नहीं दिखा सकते सामने वाले को। हाँ, वो भी आपकी कैटेगरी का है तो इंटरेस्ट लेगा, नहीं तो वो मोबाइल, अगर कोई बुजुर्ग आदमी है वो तो भैया पेपर देखेगा। तो आपके बैग में हर एक पेपर होना चाहिए, कंपनी के सारी सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास। अभी किसी ने मांग दिया कि कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो आपको तुरंत सर्टिफिकेट निकाल के दिखाना चाहिए, हाँ रजिस्ट्रेशन है और प्रॉपर कंपनी काम कर रही है। दोस्तों, चलते हैं दूसरा कारण जिस वजह से लोग फेल होते हैं। दूसरा कारण है, इस बिजनेस को करने की खुद की चॉइस होनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आ तो जाते हैं, लेकिन या तो हम किसी को रिश्तेदारी या दोस्ती के प्रेशर में आते हैं, या दोस्ती निभाने के चक्कर में आ जाते हैं कि इससे दोस्ती हमारी, लाओ एक बार ज्वाइनिंग ले लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं। फिर वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो दोस्तों, अगर बढ़ना है डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत अच्छी, आपको एक अच्छे लेवल पर पहुंचना है और एक बेहतरीन इनकम लेनी है, तो ये आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। आपको कोई भी डाउट हो तो अपने अपलाइन के साथ आप बैठो और हर एक डाउट क्लियर करो। और डायरेक्ट सेलिंग आपको इस तरह से करनी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग आपके खून में बसना चाहिए, और हर एक डाउट क्लियर हो जाए आपका, तब डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट दिए, क्या क्या डायरेक्ट सेलिंग में इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। आपका खुद का विजन होना चाहिए, बड़ा ड्रीम होना चाहिए, आपकी चॉइस होनी चाहिए कि उसी काम में हाथ डालो
जिसमें आपको प्यार हो और पूरा जुनून के साथ आप काम करो। लव इट और लीव इट। आप अगर हाथ डाला है तो पूरा तन मन धन लगाकर करना चाहिए, नहीं तो उस काम को छोड़ देना चाहिए। तो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। किसी के प्रेशर या दबाव में आके आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेशर में कर रहे हैं, किसी के दबाव में कर रहे हैं, तो आप दोस्तों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। उससे अच्छा आप जहां काम कर रहे हो वहां मन लगाओ, यहाँ टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारे आज भी खटकता है, शायद किसी जमाने में हमारे दिल को छुआ था ये पॉइंट। आपकी स्कूल की एजुकेशन कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं आती, इसलिए इसमें अपना दिमाग जो भी लगाता है वो ज्यादा हद तक सफल नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको एक डिफरेंट नॉलेज मिलता है, क्योंकि पढ़ाई का नॉलेज दोस्तों अलग है और कमाने का नॉलेज अलग है। स्कूल कभी कमाने वाला ज्ञान नहीं देते हमें, वो हमें एक इंसान बनने वाला ज्ञान देते हैं। अगर कमाना है तो आपको क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे, क्या वर्क करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट सेलिंग ही सिखा सकती है। दोस्तों एक चीज कल्पना करो, कोई अगर हमारे साथ डायरेक्ट सेलिंग में आ गया या आपकी टीम में कोई आदमी आ गया और वो अपने दिमाग से चल रहा, अपना दिमाग लगा रहा और सोच रहा हम अपना दिमाग लगा के इससे आगे निकल जाए या बहुत हद तक सफल हो जाए, तो दोस्तों ज्यादा हद तक वो सफल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपका इतना ही अच्छे आइडिया आपका दिमाग दे रहा होता तो आप पहले से ही करोड़पति होते, आपको डायरेक्ट सेलिंग में आने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो भी सीनियर कह रहे हैं या जो अपलाइन कह रही है कंपनी, जो भी नॉलेज दे रही है, उस नॉलेज पे ही आपको काम करना चाहिए। अगर उससे हटके करोगे तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं कि आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाओ। फोर्थ पॉइंट है, आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। आज दुनिया में लाखों कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रही है, लेकिन बहुत सी 90% कंपनियां जो चीटिंग कर रही हैं, एक थर्ड क्लास प्रोडक्ट लेके डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, या प्रोडक्ट का रेट इतना हाई है कि हम 100 लोगों को दिखाते तो 2 लोग मुश्किल से तैयार होते हैं उसको परचेज करने के लिए। हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि हर आदमी इजिली उसको कंज्यूम कर सके और उसकी कीमत को बियर कर सके। यानी वैल्यू फॉर मनी, हम किससे क्या कीमत ले रहे हैं उतनी वैल्यू दे रहे हैं क्या अपने कंज्यूमर को। तो ये आपका डिसीजन है कि आप इसको डिसीजन पहले ले लें कि प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है, तो ही आप उस कंपनी में हाथ डालें। अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं है तो आप ज्यादा सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आप कब तक आखिर नए ग्राहक ढूंढेंगे। आज हमने किसी को उल्टा पुल्टा पढ़ा के माल बेच दिया और कल हमारे हर बार नया ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा नया ग्राहक हर बार हो। रिपीट सेल होना चाहिए। जब तक रिपीट सेल नहीं आती तब तक आपका बहुत बड़ा इनकम पे आप नहीं जा सकते। एक बार आपने कंज्यूमर सेट कर दिया तो वो ऑटोमेटिक परचेज करना चाहिए उसको, इतनी अच्छी क्वालिटी और रेट होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट दोस्तों है 5 नंबर, बिल्ड ए टीम। आज हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में आईडी लगा दी, अपनी परचेजिंग करते जा रहे हैं और दोस्तों टीम पे काम नहीं कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट बताने में भी उन्हें शर्म आती है और डायरेक्ट सेलिंग प्लान बताने में शर्म आती है। कुछ को शर्म आती है तो कुछ को डर लगता है। अब दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग आप किसको बताने जाओगे, किसी इंसान को ही तो बताओगे। हाँ, अगर ये हो किसी आप शेर चीता भालू को प्लान दिखाना हो तो आप डरो। अगर इंसान को दिखाने में क्या डर, क्योंकि वही इंसान है जो हर चीज आज कंज्यूम कर रहा है। अगर आप उसको कुछ बचत करवा रहे हो, एक बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो, तो ये प्राउड होना चाहिए, इसमें कोई डरने वाली चीज नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर का डर निकालो, और डर आता है आपकी गलत सोच से। अपनी सोच को आप सुधारो तो डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्योंकि सामने वाला क्या सोच रहा वो आप ना सोचो, वो आप सोचोगे फिर सामने वाला क्या सोचेगा। तो अपनी सोच सही करो, आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 6 नंबर पॉइंट दोस्तों है, इस उम्मीद के साथ जुड़ना कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको कामयाब बना देगा। बहुत से लोग आज इस उम्मीद से के साथ जुड़ जाते हैं, या हम गलत कमिटमेंट के साथ लोगों को जोड़ देते हैं झूठ बोलकर। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हो, बहुत से लोग आज 8 महीने होने जा रहे हैं और इसी उम्मीद में बैठे हैं कि सीनियर कुछ करिश्मा कर देगा,
या एक आदमी हमने ज्वाइन करा दिया वो हमें करोड़पति बना देगा। दोस्तों ये ऐसा बिजनेस नहीं है, किसी के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में सफल आपको होना है या आपके जूनियर को होना है, आपकी टीम को होना है। जो काम करेगा वो सफल होगा। तो यहाँ आपको इस उम्मीद से नहीं बैठना है कि कोई भी हमें सफल बना देगा। हमें हम ही सफल बना सकते हैं, और वो हमारा काम और डेली का एक्शन हमारा ही हमें कामयाब बनाएगा। तो आप डायरेक्ट सेलिंग में क्या बेसिक काम करने होते हैं वो आपको करने ही चाहिए, भले यही आप 1 घंटे करो या 2 घंटे करो। अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आप 1 घंटा संडे करो, और फुल टाइम कर रहे हैं तो आप पूरा टाइम झोंक दो इसमें अपना। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों कि आपको इनकम ना आए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेवेंथ पॉइंट दोस्तों है, ये बिजनेस सीखने का बिजनेस है, और लोग सीखने को तैयार नहीं है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप ये चाहते हैं हम जुड़ गए और अपने दिमाग से जाकर सफल हो जाएंगे, या बिना काम किए सफल हो जाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आप यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आ गए हैं तो आपको मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग में आना ही चाहिए, और आपको अटेंड करना चाहिए, क्योंकि वहीं से नॉलेज मिलता है, वही नॉलेज हमें आगे बढ़ाएगा। अगर आप विदाउट नॉलेज लिए सोच रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ जाए, तो आप बहुत हद तक नहीं जा सकते हो। जो नॉर्मल सेल्समैन होते हैं 10, 20, 50 हजार कमाने वाले, उतनी ही कमाई तक तो पहुंच जाएंगे, एक सेल्समैन बन सकते हैं। लेकिन अच्छे लीडर बनना है तो आपको सीखना ही पड़ेगा। इसलिए कभी भी कोई सेमिनार, ट्रेनिंग या जूम सेशन हो रहा हो तो कोशिश करो मिस ना हो, और हो भी गया है तो उसको रिकॉर्डिंग देखो, रिपीट करके देखो बार बार। और अपने अपलाइन से कांटेक्ट में रहो हमेशा। कहीं पर आपसे कोई सजेशन लेना, सुझाव लेना, कुछ सीखना, तो बराबर कंटिन्यू टच में रहो। हर दूसरे दिन नहीं तो डेली उनको कॉल करो, जो भी आपका अपलाइन है। नेक्स्ट है दोस्तों कंसिस्टेंसी, यानी लगातार काम करना। हम बहुत से लोग क्या करते हैं, 1 महीने जुनून के साथ काम किया, इसके बाद स्लो पड़ गए, फिर स्पीड बढ़ाई, फिर स्लो पड़ गए, इनकम नहीं आई। तो दोस्तों ये बिजनेस ऐसा है कि आप इसको आप दूसरे एंगल से लेते हैं। बहुत से लोग इसको जॉब के तरीके से लेते हैं कि महीने भर हमने काम किया और हमें सैलरी आ गई। तो दोस्तों जितनी जल्दी हमें इनकम मिलती है उतनी ही छोटी होती है। एक दिहाड़ी मजदूर जो होता है, सुबह काम पे जाता है और शाम को वापस आता है, तो उसकी सोच होती है 200, 250, 300, 400 वाली। तो उतना ही छोटी सोच है, उतना ही छोटा पैसा है। और एक जॉब करने वाला क्लर्क क्या करता है, महीने में उम्मीद करता है, तो उसको कितना मिलता है, 15 हजार, 20 हजार महीने में, यानी 500 रुपए, 600 रुपए पर डे लगभग उसको मिल जाता है। तो वो क्यों, उसने 1 महीने पैसेंस किया, तो उसको उतनी ज्यादा इनकम है। कुछ लोगों को 6 महीने में इनकम मिलती है, वो बिजनेस होते हैं नॉर्मली, कुछ ही को साल में मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग का जो रूल है, कम से कम एक अच्छी बेहतरीन इनकम के लिए आपको 3 साल कंसिस्टेंसी देना है। अगर दोस्तों सोचो अपने आप एक दुकान खोली या एक शोरूम खोला, तो कितना खर्चा करोगे आप, कितना बेहतरीन तरीके से 10, 20 हजार तो आप उद्घाटन में उड़ा डालते हो। तब जाके उम्मीद करते हो कि 2, 2.5 साल में ये बिजनेस सेट होगा और एक हमें अच्छी इनकम देगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में आप कैसे सोच सकते हो कि महीने में हमें करोड़ों रुपए आने लगे। ये एक बहुत बेहतरीन बिजनेस है, और वो यहाँ भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दोस्तों एक सेटअप तो बनाना ही पड़ेगा आपको, जिसमें साल 2 साल लग जाते हैं बनाने में। हम ये नहीं कर रहे कि आपको शुरुआत से मिलेगा नहीं कुछ भी। 2, 4, 10 हजार आपको मिल सकता है पहले महीने से भी, और बढ़ते क्रम में चला जाएगा। लेकिन 3 साल होते होते आपको 4 से 5 लाख महीने का आना ही है। इसके बाद आप स्लो भी हो गए, सो भी गए, तो भी इनकम कभी खत्म नहीं होती। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नौवीं गलती जो हम लोगों को नहीं करनी है, कभी भी किसी को झूठ बोलकर, गलत किसी को गलत कमिटमेंट करके लोगों को मत जोड़ना। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि किसी तरह से ये आदमी आ जाए हमारे पास में, उसके लिए हम दुनिया भर के झूठ बोल देते हैं, गलत कमिटमेंट कर देते हैं कि तुम बस आईडी लगा दो, तुम्हारे लिए काम हम करेंगे, ये करेंगे, तुम्हारी टीम को हम खड़ा करेंगे। तो दोस्तों कमिटमेंट उतना ही करो जितने पे आप फुलफिल हो सको, और गलत कमिटमेंट मत करो। ऐसा ना कहो कि तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आप आ गए हो डायरेक्ट सेलिंग, तो हमारी जो सोच है कि हमें हमारे अलावा कोई ऊपर नहीं उठा सकता। हमें अगर कोई ऊपर उठा सकता, कोई अमीर बना सकता, तो सिर्फ हम हैं। अगर हम किसी और के भरोसे बैठे हैं तो 101% गारंटी है कभी सफल नहीं हो सकते। और हो भी गए, थोड़ा बहुत कर भी दिया,
तो आपकी लगाम उसके हाथ में है, वो कभी भी आपको जमीन में लाके खड़ा कर देगा। इसलिए हमेशा अपने भरोसे जियो, अपने भरोसे आगे बढ़ो और अपना सेटअप तैयार खुद करो। लास्ट दोस्तों पॉइंट है, जो लास्ट गलती नहीं करनी है डायरेक्ट सेलिंग में। यहां भी हम लोग एक गलती कर देते हैं, अपने फायदे के लिए लोगों के घर को गोडाउन नहीं बनाना है। हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी सेल बढ़ाने के चक्कर में कि हमें कमीशन मिल जाए, तो 5,000, 10,000, 20,000 का माल लोगों को खरीदवा देते हैं। और होता क्या है, वो बेचारा नया आदमी होता है, लालच में आके ले लेता है और वो सेल कर नहीं पाता, बेचारे का पैसा फंस जाता है, या वो माल एक्सपायर या डैमेज हो जाते हैं, जो उसको मजबूरी में डायरेक्ट सेलिंग छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वो निगेटिव हो जाएगा एक महीने में अगर माल नहीं बेच पाया। तो दोस्तों, जिसका जो बजट हो, हर आदमी की इनकम अलग अलग होती है, जिसके घर में जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हो वही प्रोडक्ट उसको दीजिएगा। फालतू का प्रोडक्ट किसी को मत दो, फालतू का पैसा किसी का बर्बाद मत करो, और जबरदस्ती किसी को कोई प्रोडक्ट मत दो। जिसके घर में जितनी जरूरत है उतना ही उसको लेने दो। हाँ, सेल करने की क्षमता है तो वो उसकी चॉइस होनी चाहिए कितना सेल कर सकता है। इसलिए पहली बार में कोशिश करो, बहुत हैवी अमाउंट का माल किसी को न दो, क्योंकि वो हमें शुरुआत में तो इनकम दे सकता, लेकिन वो जीरो भी हो जाती तुरंत, और 90% लोग ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये थी दोस्तों 10 गलतियां, आपको एक एक करके रिपीट करके आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। लास्ट स्लाइड दोस्तों आप देख रहे हैं, अमीर आदमी क्या करता है, जीवन भर सीखता है, और गरीब आदमी क्या कहता है कि मैं सब जानता हूं। दोस्तों, अगर ये सोच है आपकी कि सब जानते हैं, तो शायद है आप जहां खड़े आपको खुद ही आइडिया होगा हम कहाँ खड़े हैं। आगे बढ़ना है तो सीखना ही पड़ेगा, आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी, आपको सेमिनार में जाना पड़ेगा, आपको फिजिकल मीटिंग में आना पड़ेगा। अपने सीनियर के साथ आपको जब भी चांस मिले तो कोशिश करो मीटिंग में जरूर जाओ, क्योंकि बिना सीखे आगे नहीं बढ़ा जा सकता, खासकर डायरेक्ट सेलिंग। और काम को हो सकता है आप थोड़े बहुत कदम बढ़ा लो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को गारंटी है आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते बिना सीखे। सीखना है तो ही आगे बढ़ेंगे आप। एक दोस्तों हम आपको स्लाइड दिखाने जा रहे हैं, इसमें से हम में से बहुत लोगों की ये सोच है, नए लोगों के इस तरह के क्वेश्चन आते बाजार में। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो नेटवर्क मार्केटिंग पर टिकी है। आज अमेरिका की डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही, तो नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि वो अपनी कंट्रीज की प्रोडक्ट जो है अदर कंट्रीज में सेल करते हैं, और एक प्रॉफिट का मार्जिन फिल्टर होकर उनकी कंट्री में जाता है, इसलिए उनके डॉलर की कीमत बढ़ती चली जा रही है और अमेरिका तरक्की के रास्ते पर है। और इंडिया वाले क्या बोलते हैं, हमसे बंदे नहीं जुड़ते हैं, पापा मना कर रहे हैं, दोस्त से पूछूंगा, मम्मी ने मना कर दिया, मान लो मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा तो ये हो गया, वो हो गया। दोस्तों, इस तरह के दुनिया भर के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो टोटली नेगेटिव माइंडसेट होते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है, और वो दिन दूर नहीं होगा जब जुड़ने के लिए शायद लोग इंटरव्यू देंगे आपके पास, और हो सकता है ज्वाइनिंग फीस भी आपको पे करें। क्योंकि आज अगर 17 यूनिवर्सिटीज ने डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स शुरू कर दिया है, डायरेक्ट सेलिंग इन MBA, तो सोचो कि जो लड़के पढ़ के निकलेंगे आज डायरेक्ट सेलिंग, तो वो आखिर करेंगे क्या काम, वो शोरूम खोलेंगे क्या, सीखा है डायरेक्ट सेलिंग और करेंगे क्या, शोरूम खोलेंगे ट्रेडिशनल मार्केट का, नहीं, वो डायरेक्ट सेलिंग ही करेंगे, और किसके साथ करेंगे, जो उनके एरिया में लीडर होगा अच्छा। तो दोस्तों, जब तक स्टूडेंट पढ़ के निकले तब तक, हमारे यहाँ तो फ्री ट्रेनिंग है दोस्तों, लोग 1-1 लाख की ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप कोशिश करो यहाँ से फ्री ट्रेनिंग लो और एक बेहतरीन लीडर बनकर उभरो, जब तक स्टूडेंट आपको लाइन लगा के खड़े होंगे। थैंक यू दोस्तों, इतनी ट्रेनिंग थी, आशा है कि आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर अभी आपका कोई क्वेश्चन है किसी पॉइंट को लेकर, ऊपर से नीचे तक जो 10 पॉइंट आपको बताए हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। चलिए बोलिएगा, कोई अगर पूछना है किसी को। आलोक जी। हाँ जी, बोलिए आलोक। सर जितना भी आपने बताया है बिल्कुल क्लियर बताया है।
जी और मैं इस सब चीजों से प्रभावित हूँ। और मैंने हम्म, भी प्रोडक्ट भी देख रहा हूँ, प्रोडक्ट में नॉट केमिकल्स है, और जो ग्लो वाला केमिकल्स है, वो मतलब जी मेडिसिन है, उसमें उसका कार्य ये होता है कि बसा हुआ बुखार मानसिक में हम्म, जो बस जाता है, उसमें ये ज्यादा फायदा करता है। जी जी बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि मैंने फेस वॉश भी यूज किया है, फेस वॉश में ऐसा कोई केमिकल्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। और परफ्यूम नॉट केमिकल्स और नॉट एल्कोहल। बहुत बेहतरीन जो भी प्रोडक्ट आपने यूज किए हैं, शायद है अभी तक शायद आपका माइंड नेगेटिव नहीं गया होगा कि ये प्रोडक्ट हमारा ज्यादा जी सर। कीमत चली गई या क्वालिटी नहीं है। और दूसरी लास्ट पॉइंट मेरा ये है सर, जो भी मतलब मार्केट में परफ्यूम वगैरह जो भी खरीदता है, इतना हार्डली मतलब उसकी स्मेल होती है, आदमी के सर में दर्द होने लगता है, चाहे 500 रुपये का हो चाहे 100 रुपये का हो, क्योंकि उसमें बिल्कुल इतना बिल्कुल। केमिकल्स डाल देते हैं, इतना अल्कोहल डाल देते हैं, जो कि आदमी उसको यूज करने में थोड़ा बहुत घबराता है। अपने में जी जी। ऐसे बॉडी वाले स्प्रे में कोई ऐसा कोई चीज नहीं है, सी इज द वेरी लाइटली। एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, इस कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से ही ये कंपनी आज ग्रो कर रही है। नहीं, मैं किसी के दबाव पे नहीं आया हूँ, मैं स्वतः ना ना आया हूँ, बिल्कुल, सारे आपकी खुद निर्णय। की चॉइस है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। हेलो। हाँ सर, जी जी ऐसा है कि मैं किसी के प्रेशर पे नहीं हूँ, सारे जी डिसीजन मैं खुद लेता हूँ, यस या नो वाले जी। इतने। और जो लोग वो लोग लेते हैं जिनको अपने ऊपर सीज द नॉट कॉन्फिडेंस, दूसरे हम्म। के लोगों पे जो चलता है, वो या तो आदमी को आगे बढ़ाता है या बिल्कुल कट्टे में डाल देता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बाकी आप सर इसका यूट्यूब पे जरूर डाल दीजिए। ओके सर। हाँ बिल्कुल, आपको मिलेगा यूट्यूब पे, आप रिपीट करके बार बार देख सकते हैं। जी ठीक ठीक, ओके, ठीक। थैंक यू ठीक है। थैंक 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 ठीक। यू। वरुण कुछ पूछना है? वरुण जी भी हैं क्या? हाँ हाँ, वरुण लाइन पे हैं। जी सर अरे वरुण काफी। जी, सारी चीजें डाउट क्लियर कर लें। जी हेलो। कोई जी डाउट सारी वरुण नहीं जी चीजें बोलो। डाउट क्लियर कर लो। है जी, हमारे अप्लाइंग इतने अच्छे हैं तो डाउट की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि ओके ये ओके डायरेक्ट ओके। सेलिंग बिजनेस अपलाइन का थैंक ही है। यू थैंक अपलाइन यू। अच्छा है तो सब कुछ है। अरे वरुण जी। जी सर। हेलो। अरे वरुण हाँ जी जी। सर। जी सर जी। वर... हाँ, ऐसा है कि आप जैसा हर बंदा आपके जीवन में या मेरे जीवन में ऐसा आया, जो कि हो सकता है कि आप यदि हमें सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है कि मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग जी अच्छे हैं। तो आदमी की अच्छी सोच होना चाहिए। जी। क्यों वरुण जी, सपोर्ट सही तो है कि पूरा गलत है? रहे। यस, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा सर। देखो, मार्क दिखा सकता है कोई भी अपलाइन या सीनियर है, चलना तो हम ही लोगों को पड़ेगा, कार्य तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा। मैंने अभी सर को बोला है कि मतलब जो लोग मतलब दूसरे के आइडिया पे चलते हैं, गाइडेंस पे चलते हैं सर, वो मतलब बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी ज्यादातर लोग क्या करते हैं हम में से, जी सर। सोचते तो बहुत कुछ है कि हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन एक्शन कितने परसेंट लेते हैं? यदि सर एक्शन हमारा नहीं लेगा एक्शन तो ही हमें आदमी आगे कामयाब नहीं बढ़ बनाता सकता है। है सर। हमारा एक्शन ही हमें कामयाब बनाता है। सोचो कम करो ज्यादा। बस बस ये एक सिंगल बस फार्मूला सर, है बाकी आगे तो बढ़ने का। सब सही है, परफ्यूम नेगेटिव वगैरह से तो लेके होना सब ही ठीक। नहीं है। ओके, ये थैंक यू। ये मत थैंक यू सर। सोचना कि ओके क्या बाय। बोलते, लोग ठीक करेंगे ठीक कि है, नहीं करेंगे, वेलकम। बताना अपना काम है।